कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान नहीं है तो हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का वजूद नहीं है। अगर हमें अपना वजूद रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को हमें जिंदा रखना है, उसको हमें लागू रखना है। उससे पहले काफ़ी कुछ बातें हमारे साथियों ने आपके बीच में रखी है। मैं बहुत कम शब्दों में कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि ये चुनाव 2024 का अगर हम उसको समेट करके एक जगह लाएं, किसी एक बिंदु पर लाएं कि अगर हमें एक बिंदु कहना है तो ये चुनाव किस मुद्दे पर है, तो वो एक बिंदु है संविधान को बचाने का। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें संविधान को बदलना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। वो संविधान जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है, इस देश के गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े और दलित को, अक़लियत को, हमारी बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, बराबरी का दर्जा देता है, सभी मजहब के मानने वाले लोगों को अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करने का अधिकार देता है। उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो 100 साल पहले आज़ादी के पहले संविधान था वो संविधान अच्छा था, जिस संविधान में इस दलितों को अधिकार नहीं था, पिछड़ों को अधिकार नहीं था, हमारे बहनों को अधिकार नहीं था। वो संविधान तो कहता था स्त्री शूद्रो ना देताम। इस देश में स्त्रियों को और शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग लाना चाहते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान नहीं है तो हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का वजूद नहीं है। अगर हमें अपना वजूद रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को हमें जिंदा रखना है, उसको हमें लागू रखना है। संविधान ही हमारी आन बान शान है। हम इसलिए हम अपील करने के लिए आए हैं कि अगर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाए रखना है तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है, आने वाले 25 तारीख को उनको बदल करके इस देश की सरकार से हटाना है। और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में बाबू सिंह कुशवाहा, चुनाव निशान साइकिल, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे देने का काम करें। साथियों, मैं अपने साथियों से, हमारे सेक्टर प्रभारी यहाँ बहुत जुझारू साथी हैं, हर बूथों पे जाते हैं। बूथ जिताओ ही चुनाव का नारा होता है और बूथ सेक्टर जिस पार्टी का मजबूत है, जिस संगठन का मजबूत है, उस संगठन को कोई हरा नहीं सकता है। बूथ का और सेक्टर का पदाधिकारी हमारा किन परिस्थितियों में मुकाबला करता है पार्टी को खड़ा करने के लिए, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसे सीधे मोर्चे में रहना पड़ता है। जैसे सीधे सेना में बॉर्डर में कौन रहता है, उसी तरह से जब ये चुनाव युद्ध होता है तो बॉर्डर में अगर पहला कोई खड़ा होता है तो वो बूथ का और सेक्टर का पदाधिकारी खड़ा होता है। तो मैं अपने सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों से कहूँगा कि आप कभी अपने आप को अकेला न समझें। जितना आप अपने परिवार को नजदीक पाते हैं उतना आप हमको, बाबू सिंह कुशवाहा को, अरशद खान को, उतना वीरेंद्र यादव जी को, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उतना नजदीक आप हमको पाएंगे। साथियों, इंडिया गठबंधन के संविधान जो हमारा घोषणा पत्र है उसको भी हमारे साथियों को पढ़ने की जरूरत है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। जो हमारे बच्चे नौकरियों में जाते हैं उनको 60 साल नौकरी करते हैं, नौकरी के बाद उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है, तो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनके परिवार की मुखिया जो हमारी बहन है उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो 30 लाख सरकारी खाली पद पड़े हैं केंद्र सरकार में, उनको सरकार बनने के बाद तुरंत भरने का काम किया जाएगा ताकि हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार मिल सके। और किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, किसानों को खाद बीज सस्ती दिया जाएगा और MFC का कानून बनाया जाएगा ताकि किसानों को उसकी उपज का सही कीमत मिल सके। ये बहुत सारी बातें हमारे घोषणा पत्र में है जो हमारे साथियों को पढ़ने और अध्ययन करने की जरूरत है और उसको पढ़ करके जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है।
मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को हमें सावधानी के साथ हमारा एक एक वोट पड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जहां 3 चरणों में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी तरह हार रही है और ये रिपोर्ट है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं। संभल में, मैनपुरी में जहां श्रीमती डिम्पल यादव जी लड़ रही थी, बहुत सारे झगड़े प्रसाद किए गए, लोगों को वोट डालने से रोका गया। तो जहां श्रीमती डिम्पल यादव जी लड़ रही थी, जहां उनको कोई हरा ही नहीं सकता, जब वहां गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूं कि सभी जगह वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमको इतने बड़े पैमाने पर वोट डाल देना है कि वो 2-4 हजार की गड़बड़ भी कर जाए तो उसमें कुछ बिगाड़ न पाए, हम लाखों के अंतर से चुनाव जीत करके जाएं, ये तैयारी हमको रखना है। और मुझे पूरा भरोसा है जो आदरणीय अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया है, जो इस देश के पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आधी आबादी है, आदिवासी है, वो सब लोग मिल करके इस समय इंडिया गठबंधन के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो अगर हमें जौनपुर का विकास करना है, जौनपुर को आगे ले जाना है, अपने बच्चों को बेरोजगारी दूर करना है, महंगाई से निजात पाना है, खाद बीज अगर हमें सस्ती लेना है, अग्निवीर योजना को खत्म करना है। अग्निवीर योजना जो 4 साल के लिए आई है, हमारे बच्चों का जीवन खराब करने के लिए, उसको खत्म करके सेना की नियमित भर्ती हो। अगर हम ये चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, बाबू सिंह कुशवाहा को, मुझे चुनाव निशान साइकिल की बटन दबा करके आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके मुझको आप लोग जिता करके भेजें। मेरे साथियों ने भी बहुत सारी बातें कही, मैंने भी कुछ बातें कही, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।